नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बिहार में महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ है और रैली को तेजस्वी यादव ने संबोधित किया। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह कहा कि मुझे गर्व है कि अपने पिता पर जन विरोधी ताकतों ने उन्हें दौड़ाया, उनके खिलाफ साजिश रची, उनकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो झुके नहीं। मैं आपको बता दूं कि जब बाप नहीं डरा तो बेटा कैसे डरेगा। भाजपा वाले ईडी और सीबीआई का सहारा लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है। भाजपा ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, 1-2 अनाप शनाप बोला है और दूसरा बड़बोला है। सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि एक जो बड़बोले हैं वो 14 साल से चुनाव नहीं लड़े, अंतिम बाद चुनाव लड़कर जीते हैं, वो भी राजद के टिकट पर। चाचा जी तो पलटी मारते ही हैं, लेकिन सम्राट चौधरी भी उनसे कम नहीं है। यही गांधी मैदान है, यहां राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला यही मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। इसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं, अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए, लेकिन पलट गए तो जहां भी रहे सुखी रहे। मोदी जी कल कह रहे थे मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। क्या हमारे चाचा का गारंटी ले सकता है कोई? अरे बताओ, कोई ले सकता है क्या? कहा जब चाचा बोल रहे थे कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं, अब हम यहीं रहेंगे आजीवन, तो मोदी जी हंसने लग गए। क्यों हंस रहे थे भाई? मोदी जी क्यों हंस रहे थे? और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना पड़ता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक और गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी, चलिए आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। तो महागठबंधन को लेकर आरजेडी यानी राइट्स, जॉब्स और डेवलपमेंट की बात करते हुए नजर आए बिहार में तेजस्वी यादव और कहा कि जो 17 साल में नहीं हुआ वो हमने 17 महीने में करके दिखाया है। महागठबंधन की हुंकार भरते हुए बिहार में आज महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर हुंकार भरते हुए तेजस्वी, राहुल और अखिलेश एक साथ मंच पर नजर आए और मोदी सरकार की गारंटी को लेकर, मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर, मोदी सरकार के अन्याय को लेकर तमाम तरीके से उन पर हमला बोलते नजर आए। नीतीश कुमार और बीजेपी पर तेजस्वी यादव बड़ा हमला करते नजर आए कि जिस तरह से चाचा नीतीश जी एक बार फिर से पलट गए हैं। क्या मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, क्या वो एक बार फिर से गारंटी ले सकते हैं चाचा नीतीश की? तो तमाम ऐसी बातें जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पर उनका गुस्सा फूटता नजर आया। साथ ही साथ बीजेपी पर इस बात का आरोप भी लगाया गया कि बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ डस्टबिन पार्टी बन गई है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करती है।
अब खबर झारखंड से। बोकारो के एसपी रहे प्रियदर्शी आलोक का बोकारो जिले से तबादला हो चुका है। बोकारो के 39वें एसपी के रूप में पूज्य प्रकाश ने पदभार ग्रहण कर लिया है। नव पदस्थापित एसपी के बोकारो पहुंचने पर बोकारो निवास में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान जिले के सभी डीएसपी ने उनका गुलदस्ता देकर स्वागत सम्मान भी किया। उसके बाद एसपी पूज्य प्रकाश ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पदभार को ग्रहण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता शांतिपूर्ण चुनाव कराना, साथ ही बोकारो में संगठित अपराध और आर्थिक अपराध जैसे कोयला, लोहा, बालू तस्करी और नक्सल मुक्त बोकारो और अपराध मुक्त बोकारो होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर घटना होती है तो उसका डिटेक्शन भी हमारी प्राथमिकता है। मेरी जो प्राथमिकता है भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना तथा बोकारो जिला को नक्सल मुक्त करना और जो पुलिस की बुनियादी पुलिसिंग है, विधि व्यवस्था, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, डिटेक्शन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ ऑर्डर मेरी प्राथमिकता होगी। बोकारो जिले के डीपीएलआर कार्यालय और इनके अधीन विशेष भू अर्जन कार्यालय में अवैध तरीके से किए गए सत्यापन और निर्गत पर्चे की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है और इसी को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के द्वारा डीपीएलआर निदेशक और विशेष भू अर्जन पदाधिकारी का शव यात्रा निकाली गई और उपायुक्त कार्यालय बोकारो के मुख्य द्वार पर पूरे विधि विधान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। विस्थापित नेता अरुण महतो ने कहना है कि डीपीएलआर कार्यालय के द्वारा पुनर्वास, जैना और कांड्रा में निर्गत सभी पर्चे और इनके अधीन विशेष भू अर्जन कार्यालय द्वारा सत्यापित की गई। सभी पर्चों की जांच उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से कराने सहित अन्य मांगों को लेकर विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा के द्वारा कई उग्र आंदोलन किए गए। कई उग्र आंदोलनों को आश्वासन मिलने पर स्थगित भी किया गया। हर बार हो रहे आंदोलन के क्रम में या उससे पहले डीपीएलआर निदेशक और विशेष भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा बार बार लिखित और मौखिक रूप से जांच कर कार्रवाई करने की का झूठा आश्वासन देकर समय लेते हुए डीपीएलआर कार्यालय और विशेष भू अर्जन कार्यालय में रखे हुए सारे गलत तथ्यों और कागजातों को छुपाने और मिटाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा द्वारा यह पूर्व घोषित कार्यक्रम था और विस्थापित नौजवान संघर्ष मोर्चा द्वारा पूर्व में भी कई आंदोलन किए गए और बहुत सारे लिखित आश्वासन भी दिया गया कि हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन निरंतर इन लोग कार्रवाई करने के बजाय भूमाफियाओं को संरक्षण दे करके पूरा का पूरा पुनर्वासित भूमि को बिकवाने का काम कर रहा है और अच्छी खासी मोटी रकम ले करके गैर विस्थापितों को भी पर्चा बनाया जा रहा है, जिसके आलोक में हम लोग मर्माहित और हम लोग इतना परेशान होकर के आज इन लोगों का हम लोगों ने शव यात्रा का निर्णय लिया और जिसके निर्णय के पालन करते हुए हम लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही डीसी मुख्यालय के पास हम लोग इसका अंतिम संस्कार भी करेंगे और इसके बाद भी अगर यदि डीसी उपायुक्त महोदय द्वारा अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर हम लोग 9 तारीख को डीसी उपायुक्त महोदया का भी हम लोग शव यात्रा निकाल करके उनका अंतिम संस्कार करेंगे। इधर बोकारो के सिटी सेंटर में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने बाइक स्टंट किए जाने और उपद्रवियों पर लगाम कसने के लिए बोकारो पुलिस सख्त नजर आ रही है। सिटी डीएसपी आलोक रंजन की अगुवाई में बोकारो के पुलिस ने देर रात कार्रवाई की और उसमें कई बाइकर्स को डिटेन किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां बाइकर्स और उपद्रवियों में हड़कंप मच गया तो वहीं स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि सिटी सेंटर में स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्र बाइक लेकर स्टंट करते हैं और जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस लगातार इसके लिए गश्त भी कर रही थी, लेकिन देर रात डीएसपी की अगुवाई में सूचना पर कार्रवाई की गई जिसमें कई बाइकर्स को हिरासत में लिया गया। वहीं सिटी एसपी आलोक रंजन ने बताया कि पूर्व में भी विभिन्न थानों में वैसे इलाकों में गश्त की जा रही थी, कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन बीते रात जब सूचना मिली तो पुलिस ने सेक्टर 4 में कार्रवाई की है। ये सूचना बराबर मिलती रहती है। पूर्व में भी थाना के स्तर पे भी किया गया है इस तरह का अभियान। लोगों को भी पकड़ के जो भी इस प्रकार के जो है उद्दंड प्रवृत्ति के जो भी लड़के हैं, मैक्सिमम देखा जा रहा है जो कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग जो लड़के हैं वही आके यहाँ पे स्टंट करते हैं। तो पूर्व में भी यहाँ पे लोकल थाना और जो अगल बगल की सिटी थाना है, 6 नंबर थाना, 12 नंबर थाना, इन लोगों के द्वारा भी लगातार सब ज्वाइंट गश्ती किया जाता है। उन लोग पे कार्रवाई भी किया जाता है। आज भी सूचना मिली थी
आज भी मैं भी भ्रमणशील था, आज मैं स्वयं भी थाना प्रभारी के साथ, वैसे जो असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ पे दिखा रहे थे स्टंट वगैरह, उन लोगों को कुछ को डिटेन किया गया है। अब खबर राज्य छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत साल 2022-23 और 23-24 में स्कूल मरम्मत के नाम से जो राशि आवंटित हुई थी, उसने अधिकारी और ठेकेदारों की मिलीभगत से भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां बगैर काम किए ठेकेदार के खाते में भुगतान कर दिया गया। आपको बता दें कि केसी के अंतर्गत 148 स्कूलों में मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि की 2 किश्त आवंटित हो चुकी हैं, फिर भी स्कूल मरम्मत का काम अभी अपूर्ण अवस्था में है। मामला खैरागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित नवीन प्राथमिक शाला जंगलपुर का है और इस स्कूल में मरम्मत के लिए 4 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी। मैं जानकारी प्राप्त करता हूं, यदि कार्य प्रारंभ नहीं हुआ होगा तो मैं उचित कार्रवाई करूंगा, क्योंकि स्कूल जतन के प्रथम किस्त लगभग सभी स्कूलों को प्राप्त हो चुका है और निर्माण कार्य लगभग सबका प्रारंभ हो चुका है और द्वितीय किस्त भी जिनका हो गया है उसको भी जारी किया जा रहा है। सिंगोड़ा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजे पर छत्तीसगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान सिंगोड़ा पुलिस ने रेटीखोल अंतर राज्य जांच नाका के पास उड़ीसा की ओर से आ रही एक माजदा ट्रक को चेकिंग के लिए रोका और जिसकी अच्छी तरह से जांच करने पर पता चला कि माजदा ट्रक में 70 क्विंटल 25 किलो गांजा भरा हुआ है और जिसकी अनुमानित कीमत 8,62,50,000 रुपए आंकी गई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गांजे को उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाकर खपाने की योजना थी। पकड़े गए आरोपी में अविनाश महस्के और संतोष पवार शामिल हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इसके खिलाफ सिंगोड़ा पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। महासमुंद पुलिस के द्वारा जिले की जो सरहदी सीमाएं हैं वहां पर लगातार चेकिंग कार्रवाई जारी है ताकि अवैध सामग्री नशीले पदार्थों का पारगमन रोका जा सके। इसी कार्रवाई के तारतम्य में जिले के उड़ीसा से लगे सरहदी थाना सिंगोड़ा के नाका रेटीखोल में चेकिंग कार्रवाई के दौरान एक स्वराज गांजा ट्रक को रोककर चेक किया गया है, जिसमें से लगभग 1725 किलोग्राम 17 क्विंटल 25 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, जिसे कि 2 आरोपी इसमें हिरासत में लिए गए हैं, जो कि दोनों ही महाराष्ट्र जिला जालना के रहने वाले हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि उड़ीसा से गांजा लेकर जो है महाराष्ट्र जालना लेकर जा रहे थे। इसमें प्रकरण में जो है उक्त स्वराज मादा ट्रक को और 1725 किलोग्राम गांजा को इसमें जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इधर रायपुर पश्चिम पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सचिव विकास उपाध्याय ने कांग्रेस की एनएससी साथी रजिस्ट्रेशन अभियान का बूथ स्तर पर प्रारंभ करने का कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम के प्रभारी भूपेंद्र रावत के सीधे साथ पहुंचने पर आपको बता दें कि रायपुर शहर के वरिष्ठ कांग्रेसी जनों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और विकास उपाध्याय ने ये बताया कि इस अभियान से हर वर्ग के व्यक्ति कांग्रेस पार्टी में सदस्यता लेंगे और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर भारत राष्ट्र को नई दिशा की ओर ले जाने में सहयोगी भी बनेंगे। केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं और गलत नीतियों की वजह से देश में बढ़ती महंगाई जैसे खाद्य पदार्थ, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने विरोध जताया है। दीपक बैच ने समस्त जिला मुख्यालय के स्थानीय सब्जी बाजार में सब्जी और किराना स्टोर्स में दैनिक आवश्यक रोजमर्रा की वस्तुएं खरीद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सभी जिलों में कांग्रेसी जन रोजमर्रा की वस्तुएं खरीद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने राजधानी रायपुर स्थित शास्त्री बाजार में सब्जी खरीदारी बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देखिए, विशेष असर दिखेगा आने वाला लोकसभा चुनाव में, पूरी देश में फर्क पड़ेगा इसका और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में देश के गरीब तबके के लोग आक्रोशित हैं। अच्छे दिन का वादा कराने वाली सरकार के खिलाफ में है, ताकि आने वाला लोकसभा चुनाव में गरीब जनता, मध्यम परिवार मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी।
रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के समस्त प्रकोष्ठों का एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल सहित समस्त 17 प्रकोष्ठों के संयोजक, अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री रामजी भारती ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत का संकल्प लिया है और इसके लिए देश भर से 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव लिए जाएंगे। इधर राजनांदगांव में नाबालिग का पीड़िता को बहला फुसला कर ले जाकर उससे देह व्यापार कराने वाले गिरोह को थाना चुरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मामला नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और उससे देह व्यापार कराने वाली महिला को पिछले दिनों एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पीड़िता का विधिवत कथन लेख करने पर कई खुलासे हुए, जिसमें मुख्य आरोप साधना वैष्णव को उसे घर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 2 नग मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। गुम बालिका मिसिंग का अपराध दर्ज किया गया था। इस संदर्भ में जब जांच किया गया तो जो गुम बालिका है वो अपने फ्रेंड से मिलने रायपुर जा रही थी। इस बीच में बस में उसको एक महिला मिलती है, संध्या। वो उसको अपने साथ रायपुर में रोक लेती है और उसके साथ देह व्यापार कराती है। संध्या और मुस्कान 2 महिलाएं हैं जो वहाँ पर देह व्यापार के धंधे से जुड़ी हुई हैं और इस लड़की को भी देह व्यापार के धंधे में उन्होंने ढकेल दिया और देह व्यापार कराया। उसके आधार पे पूर्व में भी आरोपियों को, संदेह वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अभी जो इसकी दूसरी महिला थी मुस्कान, उसको गिरफ्तार किया गया है और जिन लोगों ने उसका देह व्यापार किया उन सभी को गिरफ्तार करके वर्तमान में न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। आरोपियों का नाम इस प्रकार है। पहला है मुस्कान गोस्वामी, दूसरा चेतन नवरंगे, तीसरा तोरण सोनकर और चौथा है धनंजय धृतलहरी। सभी को न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। इधर राजनांदगांव कवर्धा लोकसभा के लिए सांसद संतोष पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर मौका देते हुए अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। संतोष पांडे के नाम की घोषणा होते ही उनके राजनांदगांव स्थित सांसद कार्यालय में समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और इस दौरान उनके समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े। भारतीय जनता पार्टी से दोबारा उम्मीदवार बनाए जाने पर सांसद संतोष पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संगठन के सभी लोगों का आभार जताया है। इस दौरान सांसद ने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की जनता हमेशा मेरे साथ खड़ी रही और मेरा उत्साह वर्धन करती रही। सांसद ने यह भी कहा कि आज मैं अपनी जनता के प्रति कृतज्ञ हूं। प्रत्याशी के रूप में अपने नाम की घोषणा को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर लोकसभा क्षेत्र के विकास की दिशा में काम करेंगे। हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे संगठन के समस्त नेताओं का, छत्तीसगढ़ के सभी अपने लीडरों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे राजनांदगांव लोकसभा के लिए पुनः मौका दिया और खासकर कि क्षेत्र की जनता जो हमेशा ऐसे दुख सुख में मेरे साथ खड़ी रही और मुझे हमेशा उत्साहवर्धन करती रही, मैं आज उनके प्रति और कृतज्ञ हूं। हम सब मिलकर के एक बार फिर से राजनांदगांव की विकास के लिए काम करेंगे और जो जो काम अभी और करणीय है उस कामों को करके दिखाएंगे। खबर मध्य प्रदेश से, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों और भावी अग्निवीरों से संवाद किया, जहां उन्होंने कहा कि इस अग्निपथ योजना से अग्निवीरों को सम्मान नहीं मिल सकता है। सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को समाप्त करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया है।
इधर जबलपुर लोकसभा चुनाव में टिकट की घोषणा होते ही जबलपुर के बीजेपी प्रत्याशी पर पूर्व मंत्री और विधायक ने तंज कसा है। जबलपुर के पाटन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने आशीष दुबे पर आरोप लगाए हैं। अजय बिश्नोई ने आशीष दुबे पर विधानसभा चुनाव में पार्टी के विरोध में काम करने का आरोप लगाया। वहीं ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर विधायक अजय बिश्नोई ने सवाल उठाते हुए कहा कि हमें भूलना होगा कि हमारे चुनाव में आशीष जी ने पार्टी के विरोध में काम किया था। बीजेपी ने रीवा संसदीय सीट से सांसद जनार्दन मिश्रा को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उन पर भरोसा जताया। टिकट मिलने की खुशी में सांसद जनार्दन मिश्रा के निवास में जश्न का माहौल रहा। समर्थकों ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और इस मौके पर सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा ढार। साथ ही सांसद ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भी गिनाया। चलिए, स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।